भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, पिछले एपिसोड में मैं आपको 66वें श्लोक तक का श्रवण करवाया था। अब मैं आपको 67वें श्लोक से प्रारंभ करने चल रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक इस मंत्र का श्रवण करें, अपना ज्ञान प्राप्त करें। कुमारावुचुः वेदोपनिषदां साराज्याता भगवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृतिः। आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन्नास्तेन स्वाद्यते यथा स भूयसं पृथग्भूतः फले विश्वमनोहरः। यथा दुग्धे सितं सर्पिन् स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम्। ईक्षूणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथग्भूता च सा मिष्ठा तथा भगवती कथा। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्तिज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं। वेदांत वेद सुसनाथे गीतायापि कर्तरि परितापवति व्यासे मृहित यज्ञान सागरे। तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकसमन्वितं तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः। तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्न करो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोक दुख विनाशनम्। सनकादि ने कहा, श्रीमद्भागवत की कथा का वेद और उपनिषदों के सार से बनी है। इसके लिए उनसे अलग उनकी फलरूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखाग्र पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वहीं जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वाद वर्धक हो जाता है। खाड़ ईख के ओर छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसी ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद्भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद उवाच यद दर्शनं च विहिन्यत्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां निःशेषशेषमुखगीत कथैकपानाः प्रेम प्रकाशकृतये
शरणं गतोऽस्मि। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञानहेतुकृत मोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख स्वरूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंजक का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। ओम श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीय अध्याय। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।